यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि ये कह रही हैं कि तेज हवाओं ने और बारिश ने कुछ % यहाँ के किसानों को नुकसान पहुंचाया है। नील गाय हैं, ये बहुत खेतों में हमारे में नुकसान कर रही हैं। बराबर में पॉपुलर खड़े हैं, आगे इन पॉपुलर में बैठती हैं, उधर से भगाएंगे तो इधर आके बैठ जाएंगे। काफी नुकसान कर रखा है नील गाय। जागरूक ही नहीं है किसान, पूरा कट रही है या नहीं, ज्ञान ही नहीं है, हमारा पैसा कट रहा है। गवर्नमेंट अब किसान क्रेडिट कार्ड के लोन देते हैं। किसानों को दिक्कत आ रही, जैसे थे वैसे ही पड़े। हमें मतलब कोई सुविधा का लाभ सच्चाई तो ये मिल नहीं रहा, ना ही हमें इस बारे में जानकारी। बीमा है, ये चीज हमारे पैसे कटते हैं, हमें लाभ नहीं मिलता आज तक हमें। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के दुरई गांव में। जिस तरह से आप जानते हैं कि अभी प्राकृतिक आपदा यानी कि बारिश और तेज हवाओं का प्रभाव किसानों में देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी यहाँ पर ज्यादा बड़े स्तर पर किसानी नहीं होती है, लेकिन कुछ आजीविका और कुछ जो बाजार व्यवस्थाओं को देखकर खेतीबाड़ी अभी भी फिलहाल की जा रही है। यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि ये कह रही हैं कि तेज हवाओं ने और बारिश ने कुछ % यहाँ के किसानों को नुकसान पहुंचाया है, जिस पर बातचीत करने के लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि जिस तरह की योजनाओं की बात सरकार लगातार करती है, चाहे फसल को लेकर बीमा हो या फिर एक तरीके की सम्मान निधि हो, अच्छे उर्वरक हो और तमाम वो संसाधन जिससे कि किसान भरी धूप में जो एक मेहनत करता है उसका वो आगम पा पाए, इस पर सरकार भी कहीं ना कहीं पर काम कर रही है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वही हम जानेंगे। जैसा कि सरकार लगातार ये कहती आ रही है कि आज का जो किसान है वो भी स्मार्ट हो चुका है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिजिटल कर दिया गया है कि किसान को भी पता है कि उन्हें कैसे अपनी खेती को बचाना है या किन उर्वरक का इस्तेमाल करना है। क्या वाकई में किसान की तस्वीर बदल रही है या अभी भी किसान को दिक्कतें आ रही हैं? किसानों को दिक्कत आ रही, जैसे थे वैसे ही पड़े। हमें मतलब कोई सुविधा का लाभ सच्चाई तो ये मिल नहीं रहा, ना ही हमें इस बारे में जानकारी। बीमा है, ये चीज हमारे पैसे कटते हैं, हमें लाभ नहीं मिलता आज तक। हमें कई दफा आपदा हुई है, आज तक कोई हमें लाभ नहीं मिला। एक वो सम्मान निधि है, वो आ रही है, उसमें भी जो कभी दिक्कत हो जाए अपना आप ही वो पीछे से उसको बंद कर देते हैं कि जी हमें तो समय पे जो तुम्हारा एड्रेस सही नहीं है। जब हमें पहले किस्त आ रही है तो अब एड्रेस में क्या दिक्कत होगी, बीच में किस्तों को बंद कर देते हैं। तो ज्यादातर कैसा नुकसान हो जाता है? नुकसान ये होता है जी हमें कोई गवर्नमेंट लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मतलब अभी जो भी खेती होगी, जो भी कुछ होगा, सब आपके जेब खर्च से ही जाता है? जेब खर्च से हो रहा है जी सब। मतलब सरकारी आर्थिक मदद ऐसी कुछ खास नहीं? कोई नहीं मिल रही। और कोई मार्गदर्शन मिलता है? जैसे सरकार कह रही है कि सब कुछ डिजिटल हो चुका है, अब वैसा कोई मार्गदर्शन कोई नहीं। ये कहने की बात है, औपचारिकता चल रही है इनकी, हमें कोई भी किसी चीज की गवर्नमेंट को लाभ नहीं मिलता। अभी किन किन चीजों की जरूरत लग रही है किसानों को? जरूरत तो ये हर चीज की पड़ रही है, हमें खाद पानी भी वो समय से नहीं मिलता। किसी की जरूरत है तो वो हमें टाइम पे पूरी नहीं मिल रही। कीटनाशक भी हमें लोकल मिल रही है, टाइम पे कोई चीज हम लेना चाहते बीज खाद वो ये टाइम पे नहीं मिलते। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये समय पे नहीं मिलती है और लोकल मिलती है, इसका क्या? लोकल मिलने का कारण ये है हमें जो सरकारी से न मिलकर प्राइवेट से उठानी पड़ती है। सरकारी से मिल ही नहीं रही? सरकारी से जो टाइम के बाद मिलती है, टाइम से नहीं मिलती कोई चीज। मतलब जब खेती का समय है जिस फसल का, उसके लिए वो कीटनाशक तब नहीं मिलता, बाद में मिलता है। तो ये समस्या कब से आ रही है? ये समस्या तो ये काफी समस्या चली आ रही है, आज की वो नई बात नहीं। कम से कम 10 साल तो हमें होगे देखते हुए। जो चीज मिलेगी उसका लाभ मिलेगा, वो लेट मिलेगा, तो समय पे नहीं मिलेगा। बीमा पैसे कटते आज तक, बीमा का हमें लाभ ही नहीं मिला आज तक भी। हमारे पैसे कट जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगती। जैसे ताऊ जी, आपके आसपास में जिस तरीके का शहरीकरण हो रहा है, चारों तरफ स्मार्ट सिटी, वेव सिटी ये सब बन रही हैं, किसानों का विकास हो रहा है या नहीं? नहीं, किसानों का विकास नहीं हो रहा, बिल्कुल विकास नहीं हो रहा। किस तरह से? सरकार तो बोलती आ रही है कि किसानों की स्थिति सरकार सुधर तो कहती रही होगी, किसान भी इतना जागरूक नहीं है। जागरूक होना जरूरी है आज के टाइम में। तो किसान आज भी अपनी ही मेहनत पर निर्भर है, अपनी मेहनत पर निर्भर है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं? कोई नहीं, सम्मान निधि भी नहीं आ रही हमारी। कितने समय से, या कभी मिली ही नहीं? मिली है, 2-3 बार मिली है। कुछ योजना है जो अभी नहीं पता पड़ पा रही। जैसे यूरिया ही है, हमने कहा कि इसमें सबसे पहली बात है जो उर्वरक है या कीटनाशक है, ये किसान के पास ओरिजिनल पहुंचे, फ्रॉड ना हो किसान के साथ। आज के समय में फ्रॉड बहुत, किसान की लागत सारी इन्हीं में जाए।
दवाइयों में और खाद। महंगी पड़ती है चीजें। हाँ जी, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है यूरिया पे भी, डाई पे भी, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा पे नहीं मिल पाती। दो तीन बार परेशान होते हैं जब मिलते हैं। ये भी कहा जाता है कि डिजिटल फॉर्म में अब तो किसानों को बताया भी जाता है कि कौन से उर्वरक उनको इस्तेमाल करने चाहिए और किस तरीके से जो किसान अपनी किसानी है उसको और बेहतर कर पाएंगे। हाँ, मिट्टी की जांचें भी कराई, लेकिन हम उनसे संतुष्ट नहीं हो पा रहे। जिस चीज़ की हमारे खेत में कमी है या वो है, इसकी लैब की सुविधा आसपास में नज़दीक कराई जाए, मिट्टी की जांच अच्छे तरीके से कराई जाए, जो किसानों को उस पर भरोसा, कोई भरोसे वाली जांचें नहीं हो। तो जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि 25% तो जो नुकसान है वो बारिश और तेज हवाओं की वजह से हुआ है। यहाँ पर बीमा है किसानों के पास, अगर बड़े स्तर पर ये हो तो उसका कुछ वापस मिल। बीमा नहीं था, मतलब था पहले, क्या था गवर्नमेंट ने, हमने वो कटा दिया। कटाने का कारण ये था, यहाँ इतनी आपदा का क्षेत्र नहीं है। ये अब की बार या कभी 10 साल पहले ऐसे, ये हर साल नहीं होता, कभी कभार एक आध उसमें हो जाता, तो उसको वहन स्वयं ही करना पड़ेगा। ऐसे लाभ मिलता है कुछ अगर बीमा का आज तक गांव में किसी ने भी नहीं लिया लाभ। हमारे गांव में नहीं मिला किसी को। कोई ऐसा बंदा नहीं है, अरकट बहुत गिरी है, मतलब किस्तें कट रही हैं पर उसका लाभ नहीं है। जागरूक ही नहीं है किसान, पूरा कट रही है या नहीं, ज्ञान ही नहीं है, हमारा पैसा कट रहा है। गवर्नमेंट अब किसान क्रेडिट कार्ड के लोन देते हैं, लेकिन उसको पूरा जमा करने में साहूकार से कर्ज उठाता है। अब साहूकार से कर्ज इतना ब्याज ले लेता है जितना कि आगे गवर्नमेंट लेती है, तो वो तो बराबर ही बढ़ना चाहता है उसको। तो अभी भी कर्ज में जा रहे हैं किसान। हाँ, कर्ज में उनका ब्याज ही जमा हो। किसानों पे इतनी छूट होनी चाहिए कि वो अगर ब्याज जमा करना चाहे तो ब्याज ब्याज जमा करके अगली साल के लिए फिर एक्सटेंशन हो जाए उसका लोन। अगर किसान ब्याज जमा कर देगा तो कम से कम जो गवर्नमेंट का है, जो बैंक का है, वो तो उसके सिर पे से वजन उतर ही जाएगा, जो नेक्स्ट आगे के लिए वो ना बढ़े ब्याज की। तो ऐसे में तो मतलब किसान दाव लगाना भी मुश्किल है, सोच कर ही आप लगे। जब मान लिया गवर्नमेंट किसानों को लिए इतनी फैसिलिटी दे रही है कि तुम ट्रैक्टर बुक करा सकते हो, हमने अगर बुक करा दिया तो क्या उनका इतना फर्ज नहीं है किसानों को बुलाकर उनके सामने ड्रा खोला जाए? वो ड्रा अपने घर में बैठ के खोल लें चुपचाप, जिसका उन्हें निकालना हो। तो ये भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए। किसानों के सामने वो खुलना चाहिए ड्रा। जब किसान पंजीकरण करा रहे हैं अपने ट्रैक्टर के लिए और उसने रकम जमा कर दी, वो मोबाइल इंतजार देख रहा है कि तेरा नंबर आएगा, उसे पता लगा तो कोई नंबर तो कोई और ले गया। तो उसमें हमारे पास मैसेज आया, अगर तुम्हारा जो है पहला ही नंबर है जिसका ड्रा निकला, अगर वो नहीं लेता है तो फिर नंबर हमारा। जब कौन छोड़ रहा है ट्रैक्टर को छोड़ कौन रहा है? हम तो ऐसे रहे, हमें मिल नहीं पाया। हमने 2 बार बुक करा, दोनों बार हम तो ऐसे रह गए। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर किसान का कोई भी यंत्र अगर जो उसका पंजीकरण अगर कराया जा रहा है तो कृषक के सामने ही ड्रा निकलना चाहिए। ये बात आप रखना इस पॉइंट को कि किसानों की ये शिकायत है बहुत ज़बरदस्त। यही तो बेनिफिट है किसान, अगर वो बेनिफिट मिल नहीं पा रहा, वे अपने आदमियों को निकालते हैं ड्रा। तो ये हर जगह हो गया, मतलब जैसे कोई भी योजना हो उसका लाभ जो है हमेशा जिसको जरूरत है उस तक पहुंच ही नहीं पाता। उस तक नहीं मिल पाएगा, वो किसी दूसरे आदमी को ले पा रहे हैं इसका लाभ। और इस दायरे में किसान भी आ रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। हाँ, हमें तो फायदा मिला नहीं, हमने 2 बार बुक कराया, हमें नहीं मिल पाया। जब हमें यही पता नहीं चलता ड्रा कब खुल रहा है। कोई ड्रा की डेट तो बता, किसान कम से कम वहाँ तक पहुँचे सही, अपने किराए से पहुँचे, कैसे पहुँचे, हमने किसान को सूचित तो किया जाए जिसका पंजीकरण हो रहा है। मैंने तो अभी 1 महीने पहले ही मैसेज खत्म कराया इसमें, तो 1.5 साल पहले बुक कराया है ट्रैक्टर का। नहीं, अब तक बरकरार है उसका वो मैसेज था। नील गाय हैं ये बहुत खेतों में हमारे में नुकसान कर रही हैं। बराबर में पॉपुलर खड़े हैं, आगे इन पॉपुलर में बैठती हैं, उधर से भगाएंगे तो इधर आके बैठ जाएंगी। काफ़ी नुकसान कर रखा है नील गाय से कैसे छुटकारा पाया जाए? देखिए, अभी दिल्ली एनसीआर हो, ग्रेटर नोएडा या नोएडा, हर तरफ जो प्राकृतिक हवाएं और बारिश का जो एक मंजर रहा उसने 2-3 दिन में फसलों को बर्बाद किया। हालांकि उतने बड़े स्तर पर किसानों की जो खेती है वो बर्बाद नहीं हुई, नुकसान उतना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जैसे कि आप सुन सकते हैं कि सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनका लाभ अभी भी किसानों से वंचित रह जाता है। ऐसे में जब प्रशासन बैठकर उन योजनाओं को बनाता है तो कहीं ना कहीं पर जो निचले अधिकारी हैं उनके माध्यम से वो चीज़ें पारदर्शिता के साथ में किसानों तक पहुंच नहीं पाई है।
चाहिए, लेकिन वो फिर भी नहीं पहुंच पाते हैं। इन लोगों की बस इतनी ही मांग है कि जो सरकारी योजनाएं किसानों के लिए चल रही हैं उससे किसानों को शोषित ना किया जाए, बल्कि उन तक पहुंचाया जाए।